हेलो फाइटर्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आजाद मौर्य, आप सभी के बीच में आज एक बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमने बातचीत की थी कि हम लोग बहुत ही जल्द एग्रीकल्चर, खेती किसानी के प्रोडक्ट के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो आज का ये लाइव सेशन आप सभी के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर है। हम लोग बातचीत करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा कि अगर अभी भी आपका कोई भी फाइटर इस सेशन को अभी स्टार्ट नहीं कर पाया है या तो कनेक्ट नहीं कर पाया है, तो जल्द से जल्द आप चेकआउट करें और अपने सभी फाइटर्स को कनेक्ट कराएं, क्योंकि आज का ये लाइव सेशन आपकी टीम के लिए, आपके लिए और आपकी एंटायर फैमिली के लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो साथियों, मिलते हैं आगे बहुत सारे सवालों के साथ। जैसा कि आप सभी से वादा किया था कि 1 फरवरी को शाम 7 बजे मिलेंगे यूट्यूब लाइव पे, और आज आपके बीच में मैं समय से आ चुका हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे फाइटर्स एक्साइटेड थे और लगातार लोग कनेक्ट हो रहे हैं और लोगों के बहुत सारे मैसेजेस देख करके मेरा दिल खुश हो गया। मैंने जब से प्रमोशन किया है, जब से मैंने इस बारे में अपने सोशल मीडिया पेज पे डाला है कि हम बहुत ही जल्द आप सभी के फेवरेट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आ रहे हैं, तो आप सभी लोगों ने ढेर सारे अपने सवालों की लड़ी लगा दी और बहुत सारे लोगों के सवाल भी मेरे बीच में आए हैं। मैं आपको कुछ सवालों के बारे में बताना चाहूंगा। ऐसे ऐसे सवाल आए हैं, मैं देख करके बहुत खुश हुआ कि लोग रियल में एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से लोग एग्रीकल्चर को प्रमोट भी कर रहे हैं। साथियों, कुछ सवाल मेरे पास आए हैं, मैं कुछ सवाल आपके सामने रिपीट करना चाहूंगा और इन सारे सवालों के जवाब आज आपको बहुत ही फाइन तरीके से मिलने वाले हैं। तो इस सेशन को लास्ट तक बने रहिएगा इस सेशन में और आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जैसे कई लोगों ने बोला हुआ है कि सर भूविटा अगर हम नहीं डालते हैं और पीजीपीआर डालते हैं तो क्या इसके बैड इंपैक्ट आते हैं क्या फसल में? तो साथियों, इसके ऊपर भी हम बातचीत करने वाले हैं। एग्रो 19 हम रासायनिक खाद में मिला के डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, इसके बारे में भी लोगों ने बहुत ज्यादा लोगों ने कमेंट किया हुआ है, तो इसके बारे में भी हम बातचीत करने वाले हैं। कितने बीघे में कितना डालना है, ये एक डायग्नोज एकड़ के अनुसार या तो फिर छिड़काव के अनुसार या बुरकाव के अनुसार, इसके ऊपर भी आज हम लोग बहुत ही डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। एक बड़ा ही कमाल का मेरे पास सवाल आया हुआ है कि कम खर्च में सर शानदार फसल की उत्पादन कैसे करें अपने AWPL के प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को यूज करके, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और एक अनार की फसल को लेकर के भी सवाल आए हैं। कई भी अलग अलग फसलों को लेकर के मेरे पास सवाल आए हुए हैं कि सर इनके ऊपर हम अपने AWPL के प्रोडक्ट का उपयोग कैसे करें। और एक बहुत ही शानदार सवाल आया है कि सर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में केमिकल है या नहीं है, इसके ऊपर भी बातचीत किया गया। तो आज ऐसे बहुत सारे जो सवाल मेरे पास आए हुए हैं, इन सारे सवालों के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं आपसे। और आप सभी को फिर एक बार बोलूंगा, अगेन लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, सारे सवाल क्लियर होंगे। और आप सभी लोगों को एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि आज आपको बहुत ही डीप नॉलेज मिलने वाली है अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के ऊपर। जैसा कि साथियों आपको पता है कि हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मार्केट में आ रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग आज एग्रीकल्चर के ऊपर इंटरेस्टेड भी हैं, क्योंकि हमारा देश किसान प्रधान देश है। हमारे देश में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो आज के डेट में केवल खेती और किसानी पे डिपेंड है। बहुत सारा परिवार आज खेती और किसानी के ऊपर ही डिपेंड है। हमारे और आपके बीच में जितने भी लोग आज इस सेशन को देख रहे हैं, मैं इस बात को वादे के साथ कह सकता हूं कि 99% लोग वो लोग कनेक्ट हैं जो किसानी से ताल्लुक रखते हैं, जो खेती और किसानी को बहुत ही करीब से जानते हैं। तो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर, लेकिन कुछ भी बात करूं उससे पहले आपका ये समझना बहुत जरूरी है, आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं होता है। हमारे जो भी प्रोडक्ट की रिसर्च है, हमारे जो भी प्रोडक्ट बनाए गए हैं ना, ये वन एंड ओनली सॉइल्स के ऊपर काम करने के लिए बनाए गए हैं, मिट्टी के ऊपर काम करने के लिए बनाए गए हैं। कई बार लोग फसल के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं कि सर इस फसल में हमारे प्रोडक्ट का क्या उपयोग है, इस फसल में हमारे प्रोडक्ट का क्या उपयोग है। नहीं फाइटर्स, आपको ध्यान देना है, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करने से पहले यह ध्यान देना है कि हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट किसके ऊपर काम कर रहे हैं? मिट्टी के ऊपर काम कर रहे हैं। हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं? मिट्टी के ऊपर काम कर रहे हैं। और अब आप थोड़ा सा माइंड को गैप दीजिए और सोचिए कि हमारी जितनी भी फसल होती हैं, जिन फसलों का नाम हम और आप जानते हैं, कोई भी ऐसी फसल बताइए जो बिना मिट्टी के होती हो। नहीं दोस्तों, हर एक फसल को मिट्टी की जरूरत होती है, हर एक फसल को बेहतरीन मिट्टी की जरूरत होती है। तो हम लोग काम किसके ऊपर करेंगे? हम लोग काम करेंगे मिट्टी के ऊपर। हमारे जो भी प्रोडक्ट आज आपके बीच में मैं डिस्कस करूंगा, पहले माइंड में आपको ये सेटअप करना है कि हमारे हर प्रोडक्ट किसके ऊपर काम करते हैं?
मिट्टी के ऊपर काम करते हैं, मिट्टी को मजबूत बनाने के ऊपर काम करते हैं, मिट्टी की जो समस्या है उसको ठीक करने के ऊपर काम करते हैं, मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के ऊपर काम करते हैं, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बेहतर करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले इस सेशन को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि हम जो बात करने वाले हैं वो पूरी तरह से मिट्टी को ट्रांसफॉर्म करने के ऊपर बात करने वाले हैं, मिट्टी को मजबूत बनाने के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप सभी को सबसे पहले यह माइंड में रख लेना है कि जब हमारी मिट्टी ताकतवर होगी, जब हमारी मिट्टी में क्षमता होगी, हमारी मिट्टी में ताकत होगी, तो हमारी मिट्टी में, हमारी फसल में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि हम कोई भी फसल मिट्टी में लगाते हैं और उसकी ग्रोथ या उसके ऊपर बीमारियां वो डिपेंड करती है कि हमारी मिट्टी कितनी ताकतवर है या कितनी कमजोर है। तो आज हम लोग बात किसके ऊपर करने वाले हैं, मिट्टी को कैसे बेहतर किया जाए, हमारे प्रोडक्ट का मिट्टी के ऊपर क्या असर है, हमारी प्रोडक्ट का मिट्टी के ऊपर कैसा प्रभाव है, इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानना है, एक एक प्रोडक्ट के बारे में समझना है। और एक सबसे शानदार बात, आप डायरी और पेन लेकर के बैठे जिससे आप एक एक प्रोडक्ट के डायग्नोज को भी लिख सकते हैं और इस प्रोडक्ट का क्या उपयोग है इसको भी लिख सके, क्योंकि मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही स्लोली, मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही डिटेल में और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, इन चारों प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, इसको आपको नोट डाउन करना है और इनको मैं बहुत ही बारीकी से आज आपके बीच में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो आप डायरी और पेन लेकर के बैठें जिससे आपको कोई भी असुविधा ना हो। आप अपने फोन को एक ऐसी जगह पे टिका दें, एक ऐसी जगह पे रख दें जिससे आपको उसे हाथ में होल्ड करने की जरूरत ना पड़े। आप अपने दोनों हाथ को फ्री रखिए, हैंड फ्री रखिए, जिसकी वजह से आप किसी भी चीज को नोट कर सके अपनी डायरी पे। तो क्या आप सभी ने डायरी और पेन ले लिया है? एक बार आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें कि आपने डायरी और पेन अपने साथ कैरी कर लिया, अपने साथ ले लिया है डायरी और पेन और आप बिल्कुल से तैयार हैं। एक बार आप सभी लोगों का मैं जानना चाहूंगा जवाब कि आप सभी लोग तैयार हैं। तो एक बार प्लीज आप मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में कि आप सभी लोग तैयार हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज हमारे सबसे पहले प्रोडक्ट के ऊपर और राजा प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि मैं आपको बता दूं जब भी इस प्रोडक्ट का नाम आता है तो लोगों के दिल में इस प्रोडक्ट को लेकर के जो विश्वास है वो एक अलग तरीके से उमड़ के आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपका सबका फेवरेट प्रोडक्ट भूविटा, आपने नाम तो सुना होगा। यह हमारे एग्रीकल्चर का सबसे राजा प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। अब बात आती है भूविटा की, तो हमारे मन में कई तरह के सवाल भूविटा को लेकर के आ जाते हैं। तो मैं आज आपके सारी डाउट्स यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि जो हमारा भूविटा प्रोडक्ट है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर करने का काम करता है। इसके कई तरह के बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बेनिफिट्स आपके बीच में रखना चाहूंगा। सबसे पहले जो हमारा भूविटा होता है यह हमारी मिट्टी को लचीला बनाने का काम करता है, मिट्टी को ढीला बनाने का काम करता है। अब आप बोलोगे सर मिट्टी को ढीला क्यों किया जा रहा है? तो आप जानते हो सर कि जब तक मिट्टी में रंध्र नहीं होंगे, जब तक मिट्टी में ढीलापन नहीं होगा, तब तक मिट्टी के अंदर पानी का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। या तो हम जो भी पोषक तत्व मिट्टी को देते हैं उस पोषक तत्व का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा और हम जो चाहते हैं मिट्टी से आउटपुट वो हमें मिल नहीं पाएगा। तो सबसे पहले भूविटा का जो काम होता है ये हमारी मिट्टी को लचीला बनाता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम करता है, जिससे मिट्टी में गैप्स होते हैं, मिट्टी में स्पेस होते हैं और हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्व डाले जाते हैं, जो पर्यावरण से पोषक तत्व हमारी मिट्टी को चाहिए, वो आसानी से हमारी मिट्टी में ऑब्जर्व हो पाते हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो हमारे भूविटा का ये है कि हमारा भूविटा हमारे मिट्टी के पीएच बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है और हर किसान को यह पता है कि हमारी मिट्टी में जो अम्लीय गुण आ जाते हैं, क्षारीय गुण आ जाते हैं, अगर ये ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो हमारी कोई भी फसल बेकार हो जाती है, हमारी कोई भी फसल में उतनी उत्पादन नहीं हो पाती जितनी उत्पादन एक्चुअल मायने में होनी चाहिए। तो ये हमारा जो भूविटा प्रोडक्ट होता है ये क्या करता है, हमारी मिट्टी के पीएच मान को भी ठीक करने का काम करता है, हमारे फसल के अनुसार बैलेंस करने का काम करता है। और इसका जो अगला पॉइंट है हमारा वो ये है कि हमारा जो भूविटा होता है ये हमारी मिट्टी में लगातार केमिकल के डालने से जो हमारी मिट्टी की संरचना बिगड़ जाती है उसके सुधार के रूप में काफी अच्छा काम करता है, उसको भी सुधारने का काम करता है। अगला और एक शानदार पॉइंट आपको बताता हूं, भूविटा हमारी मिट्टी में लगी हुई केमिकल की आदत को या तो फिर फर्टिलाइजर के ऊपर जो निर्भरता है हमारी मिट्टी की, इसको धीरे धीरे कम करता है। आप अगर हमारे किसी भी खेतों में अगर हमारी इस प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, भूविटा का उपयोग करते हैं, तो हमारा भूविटा उस खेत में जो सालों सालों से आदत लगी हुई है
फर्टिलाइजर की, केमिकल की, उसको धीरे धीरे छुड़ाने का भी काम करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी मिट्टी में ताकत तब होती है, हमारी मिट्टी में डाला गया कोई भी पोषक तत्व तब बेहतरीन तरीके से काम करता है जब हमारी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही खुशी की बात है कि जितनी मात्रा में हमारी मिट्टी को कार्बनिक पदार्थ चाहिए वो हमारी भूविटा से मिल जाता है। हमारे भूविटा से हमारी मिट्टी को कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति भी हो जाती है, जिसकी वजह से आने वाले समय में अगर हम इसका उपयोग करते रहें तो धीरे धीरे करके हमारी मिट्टी को केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ध्यान देना है एक बात और, कि ये जो हमारी मिट्टी होती है, इस मिट्टी के अंदर जितना ज्यादा मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मौजूद होगा उतनी ज्यादा आपको केमिकल की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। एक बात आपने कई बार नोटिस किया होगा, बहुत समय पहले जब हम लोग देखा करते थे तो हमारे परिवार के लोग हमारी किसी भी फसल में राख का उपयोग किया करते थे। क्यों? क्योंकि राख में कार्बन ज्यादा होता है, राख से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हमारी मिट्टी को ज्यादा मिलती है, इसी वजह से। लेकिन आज क्या है, आज वो चीजें नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमारे फसलों को जितनी मात्रा में मिट्टी से कार्बनिक पदार्थ चाहिए वो नहीं मिल पाता और हमारी फसल में वो ताकत नहीं मिल पाती। और एक और शानदार बात जो हमारे भूविटा के अंदर है, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा भूविटा जिस मिट्टी में भी लगातार डाल दिया जाए 3 से 5 साल, उस मिट्टी से केमिकल की निर्भरता हम कह सकते हैं कि 90% खत्म की जा सकती है। तो इसलिए हमारे भूविटा के उपयोग से आपकी मिट्टी को पूरी तरह से तंदुरुस्त किया जाता है, स्वास्थ्य किया जाता है। और अगर आप लगातार भूविटा का उपयोग करते हैं तो आप अपनी मिट्टी से केमिकल को कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे करके खत्म कर सकते हैं। अब आपके मन में एक बात आएगी कि सर भूविटा का उपयोग कैसे किया जाए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑल ओवर इंडिया के अंदर भूविटा का उपयोग आप किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं, किसी भी फसल में कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी फसल की बुआई के लिए मिट्टी को प्रिपेयर कर रहे हो, तैयार कर रहे हो, उस समय प्रति एकड़ 4 किलोग्राम हमारे भूविटा का उपयोग आपको करना है। अगर आप प्रति एकड़ 4 किलोग्राम भूविटा का उपयोग करते हैं तो आप यकीन मानिए आने वाले कुछ दिनों के बाद आपकी मिट्टी की कई तरह की बीमारियां ऑटोमेटिक खत्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमारे भूविटा के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बनिक पदार्थ, बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी मिट्टी के सुधारक के रूप में जैसे जिप्सम जैसी चीजें या जिप्सम जैसी गुणवत्ता रखने वाली चीजें मिलाई हुई हैं, या ऐसी चीजें हमें मिल जाती हैं जिसकी वजह से हमारी मिट्टी में बहुत सारी चीजों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो हमारा बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है ये भूविटा, जो हम क्या करेंगे प्रति एकड़ 4 किलोग्राम के हिसाब से उपयोग करने वाले हैं। ये बात होगी हमारी भूविटा की। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर, जो आपका और सबका बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है, वो है साथियों इको हरियाली। जी हाँ दोस्तों, नाम तो सुना होगा, इको हरियाली। इको हरियाली के बारे में जब बात आती है तो कई लोग इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से इसके बारे में हम किसी भी किसान को समझा नहीं पाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने इको हरियाली के पैकेट में देखेंगे एक बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी है, 3H and 2F फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है? इस प्रोडक्ट के अंदर आपको ह्यूमिक और फुलविक का एक संयुक्त पैकेज मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोडक्ट में 3 तरह का ह्यूमिक और ह्यूमेट मिल जाता है, 2 तरह का फुलविक और फुलवेट मिल जाता है। अब मैं आपको ह्यूमिक की खास बात बताता हूं और फुलविक की खास बात बताता हूं, क्योंकि अगर ह्यूमिक की खास बात पता चल जाए और फुलविक एसिड की खास बात पता चल जाए तो आपको ये बात बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमारा इको हरियाली काम क्या करता है। क्योंकि अगर हमारे इको हरियाली में दोनों पोषक तत्व मिले हुए हैं तो इन दोनों पोषक तत्व के जो काम होंगे वो हमारा इको हरियाली जरूर करने वाला है। और यहाँ पे बैठे हुए कई ऐसे साथी हैं जिनके ह्यूमिक के बारे में या फुलविक के बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से वो किसी भी किसान को या किसी भी प्रोस्पेक्ट को ये बात नहीं समझा पाते कि हमारा इको हरियाली एक्चुअल में काम क्या करता है। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि जो हमारा ह्यूमिक एसिड है, जैसे ही नाम पता चलता है ह्यूमिक एसिड मतलब एसिड से लोगों को लगता है कि सर ये तो केमिकल है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक तरह का जैव उत्पाद है, ये एक तरह का मैं कह सकता हूं कि जैविक पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड एक ऐसा मैं कह सकता हूं कि पोषक तत्व है जो आपकी फसल में, आपकी मिट्टी में पड़ने के बाद हमारी फसल को क्लोरोफिल प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारी जो फसल होती है वो हरा भरा रहता है। आप देखेंगे कई बार हमारी इको हरियाली का नाम से ही पता चल रहा है कि इसको फसल की हरियाली के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो साथियों, इसमें पाया जाने वाला ह्यूमिक एसिड हमारी किसी भी फसल की
हरियाली को बरकरार रखता है, हमारी फसल को क्लोरोफिल की मात्रा पर्याप्त मात्रा में देने का काम करता है, जिससे हरा भरा पौधा हमारा बना रहता है। अब ह्यूमिक एसिड का एक और भी बहुत ही कमाल का काम होता है। ह्यूमिक एसिड किसी भी फसल में अगर उपयोग किया जाए तो वहां पे इसके उपयोग से सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो जब नए नए ब्यासे, नए नए कणके निकलते हैं तो उस समय हमारे ह्यूमिक एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं रियल बताऊं, हमारे पौधों को अगर ह्यूमिक एसिड की पूर्ति हो जाए तो नए नए कणके, नए नए ब्यासों में काफी हेल्प हो जाती है और हमारे ह्यूमिक एसिड से नए नए कणके, नए नए ब्यासे भी निकल आते हैं, जिसकी वजह से फसल की ग्रोथ काफी अच्छी हो जाती है। एक सबसे शानदार बात आपने सुनी होगी या देखी होगी आपने, ह्यूमिक एसिड का जो काम होता है वो हमारी मिट्टी की मैं कह सकता हूं कि नमी को बरकरार रखने का भी काम करता है। ह्यूमिक एसिड जहां भी मिल जाता है मिट्टी में, वहां पे फिर नमी को मेंटेन रखने का, नमी को बरकरार रखने का भी काम हमारा ह्यूमिक एसिड कर देता है। अब इसमें मिला हुआ एक और एसिड है, फुल्विक एसिड। उस एसिड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारा फुल्विक एसिड जो होता है ये भी एक तरह का जैव उत्पाद है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये कंप्लीट तरीके से हमारे रूट कॉज के ऊपर काम करता है, जड़ों के ऊपर काम करता है। जड़ों के विकास के लिए ह्यूमिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर हमारी किसी भी फसल की जड़ों का विकास बेहतर तरीके से होता है, अगर रूट का विकास बेहतर तरीके से होता है, जड़ें स्वस्थ और सुडौल होती हैं, ज्यादा नीचे तक जड़ों का फैलाव होता है, तो हमारे फसल में ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व तो मिट्टी से पहुंच जाते हैं और हमारी फसल कितनी कमाल की हो सकती है, यह बात आप समझ सकते हैं। अब आप खुद सोच के देखिएगा कि अगर हमारे ह्यूमिक और फुल्विक के ये काम है कि नमी को बरकरार रखना, नए नए कणके, नए नए ब्यासों को निकालने में मदद करना, क्लोरोफिल को प्रोवाइड करने का काम करना, पौधों को हरा भरा रखने का काम करना, पौधों की जड़ों को मजबूत करने का काम करना, पौधों की जड़ों में काफी अच्छा विकास करना, इन सारी चीजों का जब काम ह्यूमिक और फुल्विक का होता है तो आप सवाल खुद से पूछिए कि क्या हमारा इको हरियाली इसके ऊपर काम नहीं करेगा? जी हां दोस्तों, हमारे इको हरियाली का यही काम होता है। हमारा इको हरियाली इन्हीं चीजों के ऊपर काम करता है। आप किसी भी फसल में इको हरियाली का उस समय उपयोग कर सकते हैं जब आपकी फसल ब्यासे ले रही हो, जब आपकी फसल का समय ब्यासा या कणका लेने का हो। उस समय जड़ों के फैलाव का भी काफी ज्यादा रोल होता है और उस समय अगर आप हमारे इको हरियाली का किसी भी फसल के ऊपर उपयोग करते हैं तो बहुत ही कमाल का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और इको हरियाली जो हमारा प्रोडक्ट है, इसका अगर मैं डायग्नोस की बात करूं तो अगर आप इसको छिड़काव करना चाहते हैं तो आप इसको 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं बुरकाव के रूप में तो आप इसे प्रति एकड़ 500 ग्राम की पैकेट का उपयोग कर सकते हैं। मतलब प्रति एकड़ अगर आप बात करें तो 500 ग्राम का उपयोग इको हरियाली का होगा। और एक सबसे खास बात इको हरियाली की मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी तरह से घुलनशील है। अगर आप इसको कैसे भी घोलते हैं तो इसका कोई भी अंश नहीं बचता है, ये पूरी तरह से घुल जाता है और आप इसे घुलनशील अवस्था में भी स्प्रे कर सकते हैं। प्रति एकड़ 500 ग्राम के हिसाब से उपयोग होगा, या तो स्प्रे करने के लिए 2.5 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट का उपयोग किसी भी तरह की फसल के लिए किया जा सकता है। मैंने इसकी अभी रिसेंट की एक रिसर्च देखी, 2023 से लेकर के 2025 तक की जो इसके ऊपर रिसर्च हुई है ना, वो इन चीजों की पुष्टि करती है कि ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बातें हमारे ह्यूमिक और फुल्विक का काम होता है जो हमारी इको हरियाली में मिला। और हमारी इको हरियाली का मेन काम हो जाता है हमारे पौधों के लिए, हमारी जड़ों के विकास के लिए। तो साथियों, आपको इको हरियाली के बारे में पूरी जानकारी लेनी है और अपने संबंधित सारे किसानों को, सारे फाइटर्स को इसकी पूरी जानकारी देनी है और आप स्वयं इसका उपयोग करें अपनी खेतों में, जिससे एक अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं हमारे इको हरियाली का उपयोग करके। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की। साथियों, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है जिसके हम लोग बातचीत करेंगे। अभी हम लोगों ने जान लिया है इको हरियाली के बारे में, अब हम बात करने वाले हैं हमारा बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट, और मैं आपको कह सकता हूं अभी तक का सबसे सुपर प्रोडक्ट है पीजीपीआर। नाम तो सुना होगा, पीजीपीआर। अच्छा, कितने ऐसे लोग इस आज लाइव में सेशन में बैठे हुए हैं जो पीजीपीआर का फुल फॉर्म जानते हैं? तो प्लीज एक बार कॉमेंट करके बताइए। मैं देखना चाहता हूं कितने ऐसे लोग हैं जो पीजीपीआर के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख रहा हूं लगातार कई लोग कमेंट कर रहे हैं पीजीपीआर के बारे में। पीजीपीआर का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, और अगर आप पीजीपीआर का फुल फॉर्म जानते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको पीजीपीआर के बारे में समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पीजीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है मैं आप सभी को बताता हूं, कई लोगों ने तो इसके बहुत अच्छे जवाब दिए हुए हैं। पीजीपीआर का फुल फॉर्म होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर राइजोस्फीयर। जी हाँ दोस्तों, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर राइजोस्फीयर। और राइजोस्फीयर्स क्या होते हैं? राइजोस्फीयर्स होते हैं दोस्तों हमारे
मिट्टी में उपस्थित गुड बैक्टीरियाज के जो घर होते हैं उसको राइजोस्फीयर्स बोला जाता है। इसमें क्या होता है, हमारी जो फसल होती है इसके फसल की जड़ों के चारों तरफ हमारे राइजोस्फीयर्स घर बना के रहते हैं। इसमें कई तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे आपने कई बैक्टीरियाज का नाम सुना होगा। सूडोमोनास का आपने नाम सुना होगा, राइजोस्टिलिरियम का नाम आपने सुना होगा, एंथ्रोबैक्टर का आपने नाम सुना होगा, एंट्रोबैक्टर का आपने नाम सुना होगा, राइजोबैक्टीरिया का आपने नाम सुना होगा। ये कुछ ऐसे गुड बैक्टीरियाज हैं जो हमारी फसलों को पोषक तत्व देने का काम करते हैं, पोषक तत्व पहुंचाने का काम करते हैं। इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये बैक्टीरियाज काम क्या करते हैं मैं आपको ये बताऊंगा, और हमारे पीजीपीआर का काम क्या है मैं ये आपको बताऊंगा। पीजीपीआर का काम है प्लांट की ग्रोथ के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो पोषक तत्व प्रोवाइड कराना। अब ये प्रोवाइड होगा कहां से? कुछ तो पोषक तत्व हमारे पीजीपीआर के अंदर मिले हैं, लेकिन कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो वातावरण से मिलते हैं। लेकिन पर्यावरण और वातावरण से कौन ले जाकर के देगा? वो ले जाकर के देते हैं हमारी ये जो गुड बैक्टीरियाज हैं जिनके मैंने नाम बताए हैं, राइजोबैक्टीरिया जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं, ये सारे क्या करते हैं, हमारे पौधों की जड़ों को वो सारे पोषक तत्व देने का काम करते हैं, जिससे हमारे पौधे में क्या होती है, वो सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं। क्या होती है? प्रोवाइड होती है। अब आप सोच के देखिए, मैंने आपको बताया हमारे पीजीपीआर के बारे में। पीजीपीआर में 3 तरह का मुख्य पोषक तत्व पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहला ह्यूमिक एसिड जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आपने सुना भी है। दूसरा फुल्विक एसिड जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आपने सुना और जाना भी है। और तीसरा इसके अंदर एक बहुत ही कमाल का और पोषक तत्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं अमीनो एसिड। जी हाँ दोस्तों, आपने ह्यूमिक एसिड के बारे में जान लिया कि यह हमारी फसलों के विकास के लिए, नए नए कणकों के लिए और हमारे पौधे में हरापन लाने के लिए काम करता है, मिट्टी में नमी को बरकरार रखने का काम करता है। एमिनो एसिड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने फुल्विक एसिड के बारे में जाना कि हमारी जड़ों के विकास के लिए काम करता है। अब हम बात करते हैं एमिनो एसिड के बारे में। हमारा जो एमिनो एसिड होता है ये हमारे पौधों में लगने वाली फसल के ऊपर काम करता है। ये हमारे फलों को सुंदर सुडौल बनाने का काम करता है। और एमिनो एसिड मैं आपको बताना चाहूंगा, कई तरह की दाल आप खाते होंगे, आप राजमा खाते होंगे, ये जो सारी चीजें आप खाते हैं इसमें जो प्रोटीन आता है ये कहां से आता है? ये प्रोटीन जो आता है ये दोस्तों मिट्टी से हमारे जो राइजोबैक्टीरियाज होते हैं ये एमिनो एसिड बना करके देते हैं, जिसकी वजह से एमिनो एसिड की वजह से हमारे फसलों में प्रोटीन आता है और हम उसको बड़े चाव से खाते हैं। तो दोस्तों जो हमारा एमिनो एसिड होता है ये काम करता है फल की उत्पादन के ऊपर, ये काम करता है फल की खूबसूरती के ऊपर, ये काम करता है हमारी ऑल ओवर फसल के डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। तो हमारा जो पीजीपीआर है, अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो हमारा पीजीपीआर आपके पौधों को हरा भरा रखने के ऊपर भी काम करता है, हमारी जड़ों के विकास के ऊपर भी काम करता है। हमारा पीजीपीआर हमारे पौधों को ये जो नए कणके नए ब्यासे निकलते हैं उस समय भी काफी हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो नए फूल, छोटे छोटे फूल, छोटी छोटी कलियां, छोटी छोटी बत्तियां लगती है हमारे पौधों में, उनको भी गिरने से रोकता है वो सारे पोषक तत्व दे करके। तो इसका मतलब हमारा पीजीपीआर ऑल ओवर डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, क्योंकि इसमें तीनों पोषक तत्व एक साथ मिल जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब पीजीपीआर मिट्टी में जाता है या जब पीजीपीआर आप अपनी फसल में डालते हैं और वो मिट्टी में जाता है, तो ये जो राइजोस्फीयर्स होते हैं ना, ये जो राइजोबैक्टीरियाज होते हैं, इनको पूरी तरह से हाईली एक्टिव करने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, और आपके राइजोबैक्टीरियाज जितने एक्टिव होंगे आपकी फसल को उतना बेहतरीन तरीके से पोषण मिल पाएगा और आपकी फसल उतनी शानदार ग्रोथ कर पाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं, शायद आपको पीजीपीआर के बारे में समझ में आ जाए। अच्छा, ये एग्जांपल देना आपके लिए जरूरी है, इसको आप केवल अपने प्रोडक्ट के ऊपर और अपनी ग्रोथ के ऊपर केवल इंप्लीमेंट करेंगे। जब आपने देखा होगा कई बार कि हम लोग सुनते हैं कि हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मिलता है। आज लगभग 21% नाइट्रोजन हमारे वातावरण में मिल जाता है, पर्यावरण में मिल जाता है। लेकिन आप मुझे बताइए, हमारे फसल को भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है, तो हमारी फसल डायरेक्ट पर्यावरण से नाइट्रोजन क्यों नहीं लेती है? क्योंकि हमारी जो फसल होती है उसको घुलनशील अवस्था में नाइट्रोजन चाहिए। और वो नाइट्रोजन मिलता कैसे है? वो ये सारे जो बैक्टीरियाज है ना, वो घुलनशील अवस्था में नाइट्रोजन के हमारे जड़ों तक ले जाते हैं, हमारी फसलों की जड़ों तक ले जाते हैं और हमारी फसलों को ताकत देने का काम करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे जो राइजोबैक्टीरियाज है या जो गुड बैक्टीरियाज है, इनका काम क्या होता है। आपने कई बार सुना होगा हमारे समाज में
अगर एक परिवार को दूसरे परिवार से जोड़ना है तो उसके लिए एक बिचौलिया काम करता है। आपने कई बार इस बात को सुना होगा कि यार अगर एक लड़की का रिश्ता दूसरे लड़के के घर से कनेक्ट करना है, जोड़ना है, तो एक बिचौलिया का काम होता है। और वो बिचौलिया क्या करता है? वो बिचौलिया लड़के के परिवार वालों को लड़की के परिवार से और लड़की के परिवार वालों को लड़के के परिवार वालों से मिलाता है। यही काम होता है बिचौलिए का। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद जब भी कोई बात इधर से इधर लानी होती तो बिचौलिए के माध्यम से जाती है, और जब भी इधर से कोई बात लानी होती इधर तो बिचौलिया के माध्यम से होती है। एक बात आपने नोटिस की होगी, जस्ट पार्ट ऑफ जोक, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बात से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। आपने देखा होगा जब बिचौलिया बेहतरीन होता है, मजबूत होता है ना, तो शादी बेहतरीन होती है। जब बिचौलिया बेहतरीन होता है, बिचौलिए के अंदर दम होता है ना, तो वो स्प्लेंडर की क्षमता रखने वाले इंसान को भी कार दिला देता है। और जब बिचौलिए में दम नहीं होता है ना, तो सर कार की क्षमता रखने वाले इंसान को भी बाइक में काम चलाना पड़ता है। तो काम क्या होता है? मेन बिचौलिए का काम होता है किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। इसी तरह से हमारे और आपकी फसलों में जो बिचौलियों का काम करता है वो कौन करता है? राइजोबैक्टीरियाज, जो गुड बैक्टीरियाज है उनका होता है। अब ये जितने स्वस्थ होंगे उतना बेहतरीन तरीके से मिट्टी से, पर्यावरण से पोषक तत्व खींच करके आपके जड़ों तक लेकर के जाएंगे ये लोग। और अगर ये शिथिल होंगे, कमजोर होंगे, तो आपकी फसलों को जो पोषक तत्व चाहिए वो मिल नहीं पाएगा और आपकी फसल कमजोर हो जाएगी। इसीलिए जब हम केमिकल्स डालते हैं, जब हम लगातार यूरिया का उपयोग करते हैं या बाकी फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं केमिकल वाले, तो उससे हमारे जो ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं ये शिथिल पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। और जब हम इनमें लगातार जैविक उत्पादन, जैविक प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, तो ये जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं ये हाईली एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इनको पोषण मिलता है और ये हमारी फसल के लिए, हमारी जड़ों के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। तो एक बात याद रखना, पीजीपीआर का काम होता है हमारी फसल को हरा भरा रखना, हमारे नए नए कण के नए नए ब्यासों को ठीक ठाक रखना, और यह हमारी मिट्टी में नमी को बरकरार रखने का काम करता है। पीजीपीआर का काम होता है हमारी रूट कॉज, जड़ों के ऊपर भी काम करता है, जड़ों के विकास के ऊपर काम करता है। और इसका काम फल ज्यादा लगे, फूल ज्यादा लगे, फूल गिरे ना, फल गिरे ना, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम होता है। और ये सबसे अच्छा काम करता है हमारी मिट्टी में मौजूद गुड बैक्टीरियाज को हाईली एक्टिव करता है। अब आपके मन में आएगा इतना कमाल का प्रोडक्ट है, और मैं आपको बताऊं एक रिसर्च में देखा गया, अभी की एक रिसर्च मैंने सॉर्ट आउट की थी और मैंने उसमें देखा और ये पाया सर कि जो पोषक तत्व हमारे पीजीपीआर के अंदर पड़े हैं, ये पोषक तत्व अपने आप में एक ऐसी क्षमता रखते हैं कि आपकी कम लागत में ज्यादा पैदावार को आपके सामने लाके दे सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल में लागत कम लगे, तो उसके लिए पीजीपीआर का उपयोग करना शुरू करें। अब आपके मन में आएगा कि पीजीपीआर का उपयोग किस डायग्नोज के रूप में करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा पीजीपीआर होता है इसको हमें प्रति टंकी, मतलब कि 15 लीटर की अगर हमारी टंकी है तो उसमें 20 ml का उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं इसको कंक्लूजन के रूप में निकाल करके आपको बताऊं तो इसका उपयोग आप 1.8 ml प्रति लीटर के अनुसार कर सकते हैं। 1.8 ml प्रति लीटर के अनुसार आप इसका उपयोग करेंगे, और 200 लीटर में 250 ml इसका उपयोग आप कर सकते हैं किसी भी तरह के स्प्रे के लिए, और आप इसको किसी भी तरह की फसल में उपयोग कर सकते हैं। और आपने जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में देखा होगा, आपने एक बात नोटिस की होगी, हर एक पैकेट के बाहर लिखा है आप इस प्रोडक्ट को किसी भी फर्टिलाइजर के साथ मिला के डाल सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि आप इसको किसी भी चीज के साथ मिला के नहीं डाल सकते, आप इसको किसी भी फर्टिलाइजर के साथ मिला करके इसका उपयोग कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, जब आपकी फसल छोटी हो तो उस समय आप प्रयास करें कि आप पीजीपीआर का जब स्प्रे करें तो जड़ों तक इसका स्प्रे जाना चाहिए। जड़ों तक इसका स्प्रे जाने से क्या होता है, हमारे फसल की ग्रोथ कई गुना बढ़ जाती है। तो आपको उपयोग करना है पीजीपीआर का स्प्रे ऊपर से लेकर के नीचे तक, किसी भी तरह की फसल में पीजीपीआर का उपयोग किया जा सकता है। चाहे तो उसमें पहले से भूविटा डाला गया हो या ना डाला गया हो, इको हरियाली डाली गई हो या ना डाली गई हो, या तो केवल पीजीपीआर आप डालना चाह रहे हैं तो भी आप केवल पीजीपीआर को डाल सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। और इस प्रोडक्ट को डालने से आपकी पैदावार, आपकी फसल की पैदावार में काफी अच्छी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। और मैं तो कहूंगा कि इस प्रोडक्ट का उपयोग सभी लोगों को करना चाहिए। बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है हमारा पीजीपीआर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर। तो साथियों, अब हमारा बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट आ रहा है, और जिसको आप सभी लोगों ने सुना है, देखा है, जाना भी है इसके बारे में इससे पहले भी, लेकिन आज आपको कुछ नई बातें जानने का मौका मिलेगा। हमने जान लिया अभी तक भूविटा के बारे में, इको हरियाली के बारे में, हमने पीजीपीआर के बारे में बहुत ही डिटेल में समझ लिया है। अब हम बात करने वाले हैं साथियों एग्रो 19 के बारे में। जी हाँ दोस्तों,
वैदिक एग्रो 90। आपने देखा होगा ये हमारा एक नॉन आयनिक सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर है। इसके बारे में हम लोगों ने कई बार सुना होगा, देखा होगा, जानकारी मिली होगी। इसमें सिलिकॉन मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? सिलिकॉन मिलता है। अब सिलिकॉन का काम क्या होता है मैं आपको ये बताना चाहूंगा। सिलिकॉन का जो एक्चुअल काम होता है, सिलिकॉन जो एक्चुअल काम करता है वो किसी भी फसल की मजबूती के लिए काम करता है। ये अगर मिट्टी में होता है और कोई भी हम फसल मिट्टी में लगाते हैं तो ये हमारी मिट्टी में अगर मौजूद है तो हमारी फसल को मजबूती देने का काम करता है, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। तो सिलिकॉन का पहला काम क्या हो गया? ये हमारी मिट्टी में अगर मौजूद है तो हमारी फसल को क्या करता है? एक बेहतरीन ताकत देता है और हमारी फसल मजबूत होती है। अब हम अगले पॉइंट के ऊपर बात करें। सिलिकॉन एक तरह का उत्प्रेरक के रूप में भी काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप इसको किसी भी तरह की फर्टिलाइजर में मिलाते हैं, जब किसी भी जगह पे आप इसको मिला देते हैं तो ये उस फर्टिलाइजर को या उस डाले जा रहे उर्वरक को उसके काम करने की दर को प्रेरित करता है, उसको बूस्ट करने का काम करता है। तो हमारा जो एग्रो 19 है ये एक्चुअल में बूस्टर का काम करता है, ये उसको प्रेरित करने का काम करता है। जिस भी चीज में हम इसको मिला के डालते हैं, तो जो भी पोषक तत्व हम डालते हैं फसल में, जो भी पोषक तत्व हम मिट्टी में डालते हैं, और अगर हमने उसके बाद एग्रो 19 का उपयोग किया है या उसके साथ में एग्रो 19 का उपयोग किया है तो यह उसको बूस्टअप करने का काम करेगा, उसको प्रेरित करने का काम करता है। अगला हमारा सिलिकॉन का काम क्या होता है? सिलिकॉन किसी भी चीज को या किसी भी स्प्रे को या किसी भी फर्टिलाइजर को बराबर मात्रा में फसल में फैलाने का भी काम करता है। हमारा ये जो प्रोडक्ट होता है एग्रो 19, इसमें सिलिकॉन मिला है, इसलिए अगर आप इसे किसी भी जगह पे उपयोग करते हैं तो ये हमारे उस फर्टिलाइजर को या उस पोषक तत्व को जो हम फसल में डाल रहे हैं उसको बराबर मात्रा में हमारे पूरी फसल में फैलाने का काम करता है। कई बार आपने देखा होगा स्प्रे करते समय कुछ पौधे हमारे छूट जाते हैं जिसकी वजह से उनमें उस पोषक तत्व का असर नहीं दिखता, लेकिन अगर आपने एग्रो 19 मिक्स करके उसका छिड़काव किया है या उसका बुरकाव किया है तो अगर कोई स्पेस छूट भी जाता है ना, ये उसको छोड़ने नहीं देता है, ये बराबर मात्रा में अपने आप को फैला लेता है, जिसकी वजह से जो भी पोषक तत्व आप मिट्टी को दे रहे हैं वो पोषक तत्व हमारी फसल को बराबर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारी फसल की ग्रोथ में कोई भी कमी नहीं होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक सबसे शानदार जो इसका काम होता है, अगर आप हर अपनी फर्टिलाइजर में उसका उपयोग करते समय एग्रो 19 का उपयोग करें तो ये आपके कम से कम फर्टिलाइजर में ज्यादा से ज्यादा ताकत आपकी मिट्टी को दे सकता है। मतलब जहां पे आपको 10 बार स्प्रे करना पड़ रहा है, 20 बार स्प्रे करना पड़ रहा है, वहां पे ये अगर आप एग्रो 19 उपयोग करते हैं तो स्प्रे करने की दर को कम कर सकता है, ये आपके फर्टिलाइजर के दर को भी कम कर सकता है अगर आप लगातार एग्रो 19 का उपयोग करते हैं। तो साथियों, एग्रो 19 जो हमारा प्रोडक्ट है ये हमारी मिट्टी को बेहतर करने का काम करता है, ये हमारी फसल को मजबूती देने का काम करता है, ये फर्टिलाइजर को लगातार बराबर मात्रा में फैलाने का काम करता है। जो हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जो हम पोषक तत्व डाल रहे हैं मिट्टी में, ये मिट्टी में लगे इसको सुनिश्चित करने का काम हमारा एग्रो 19 करता है, जिसकी वजह से हमारी जो उत्पादन क्षमता है मिट्टी की वो बढ़ जाती है। हमारी जो मैं कह सकता हूं कि जो हम फसल उगा रहे हैं उसकी जो उत्पादन होती है वो बढ़ जाती है। और एक शानदार इसका काम होता है, अगर कोई ऐसी फसल है जो पक गई है और उसको आप संरक्षित रखना चाहते हैं, कुछ दिन के बाद कटाई होगी, तो उसके ऊपर भी आप पकी हुई फसलों के ऊपर अगर इसका आप स्प्रे करा देते हैं एग्रो 19 का, तो आपकी फसल संरक्षित रहेगी, आपकी फसल में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कम से कम लागत में बेहतरीन फसल पैदा हो, कम से कम फर्टिलाइजर, कम से कम केमिकल में बेहतरीन आपकी उत्पादन हो, तो एक बात का याद रखना, जब भी आप कोई भी फर्टिलाइजर डाल रहे हो, जब भी आप कोई भी स्प्रे कर रहे हो, जब भी आप कोई भी बुरकाव कर रहे हो, उसमें आप एग्रो 19 को मिक्सअप जरूर कराएं। चाहे आप यूरिया डाल रहे हो, चाहे आप डाई डाल रहे हो, चाहे आप कीटनाशक डाल रहे हो, चाहे आप गोबिटा डाल रहे हो, कुछ भी आप डाल रहे हो, उस समय अगर आप एग्रो 19 का उपयोग कराना शुरू कर देंगे, मैं आपको रियल बता रहा हूं, आपकी ग्रोथ, आपकी पैदावार कई टाइम्स बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में एक बात आएगी कि सर एग्रो 19 का उपयोग कैसे करें। अगर आप एग्रो 19 का स्प्रे कराते हैं किसी भी फसल में तो 0.5 ml, मतलब आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से आप उपयोग कराएंगे। मतलब अगर 20 लीटर की टंकी है उसमें आप उपयोग कराना चाह रहे हैं तो 10 ml प्रति टंकी कराएंगे, मतलब 0.5 ml प्रति लीटर की दर से उपयोग कराएंगे। और अगर आप इसे डायरेक्ट मिट्टी में डालना चाह रहे हैं, फसल में नहीं डालना चाह रहे, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको करेंगे
ml प्रति लीटर, मतलब 1 ml 1 लीटर में आप इसका उपयोग करेंगे अगर आप डायरेक्ट मिट्टी में इसका उपयोग करना चाहते हैं। तो अब आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप जिस भी खेत में डाल रहे हैं या जिस भी लैंड में आप इसको डाल रहे हैं उसमें कितना आपका स्प्रे होता है, ये आपको सुनिश्चित करना है, या किसान से बात कर लेनी है तो वो आपको बता देंगे हम इसमें इतना डालते हैं, और इस डायग्नोज के अनुसार क्या करें, आप उनको अपना एग्रो 19 सजेस्ट कर दें। और साथियों, मैं आपको एक बात लास्ट में बताना चाहूंगा, हमारा जो एग्रो 19 प्रोडक्ट है इसको आप किसी भी फर्टिलाइजर के साथ मिला के डाल सकते हैं। और अब जो हमने ये चारों प्रोडक्ट की आपसे बात की हुई है ना, ये चारों प्रोडक्ट किसी भी तरह की फर्टिलाइजर में उपयोग किया जा सकता है, किसी भी तरह की फसल में उपयोग किया जा सकता है, किसी भी समय की फसल में उपयोग किया जा सकता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और ये चारों के चारों हमारे जो प्रोडक्ट हैं ये प्योरली जैव उत्पाद हैं। ये हमारे जो प्रोडक्ट हैं ये पूरी तरह से जैविक हैं, इनमें किसी भी तरह का केमिकल आपको नहीं मिलेगा जो हमारी फसल को, हमारी मिट्टी को या उससे उत्पादन जो होती है उसको खाने वाले मनुष्यों को किसी तरह की कोई हानि पहुंच सके। ये हमारे 4 प्रोडक्ट हैं जिनकी मैंने आपको शानदार चर्चा कर दी है जिनके बीच में, और इनकी जो भी रिपोर्ट्स मैंने देखी है, इनकी जो भी रिसर्च मैंने देखी है, इन रिसर्च के माध्यम से इन चीजों को पूरी तरह से तुष्ट किया गया है कि ये जो हमारे काम है इन चीजों के, इनको ये पूरी तरह से क्या कर रहे हैं। तो फाइटर्स, ये हमारे 4 प्रोडक्ट की जानकारी, मुझे बहुत इस बात को बताकर आपसे खुशी हो रही है और मैं अंदर से बिल्कुल ये बात कह सकता हूं कि आपको इन 4 प्रोडक्ट की ये जानकारी लेकर के बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के डाउट्स आए थे, बहुत सारे लोगों के सवाल आए थे, इन सवालों के ऊपर बात करेंगे। और आई होप कि आपको मेरी इस सेशन के बाद कई तरह के डाउट्स आपके ऑलरेडी क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स बचे हुए हैं तो आपके जो डाउट्स मेरे पास आए हुए हैं मैं उनके माध्यम से आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करता हूं। ये कुछ डाउट्स हमारे बीच में हैं। साथियों, आपने अभी तक हमारे सारे प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में समझ लिया, हमारे प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है इसके बारे में आपने जानकारी ले ली है, कैसे कैसे किसी भी प्रोडक्ट का उपयोग किसी भी फसल में करना ये मैंने बता दिया है। अभी भी कुछ सवाल कुछ लोगों के मेरे पास जो आए हुए थे उसके बारे में एक बार आपको रिपीटेशन कर देता हूं और इन सवालों के जवाब आपके बीच में रख देता हूं। हो सकता है इसमें से ये जो सवाल मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूं, कई तरह के सवाल तो ऑटोमेटिक आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ सवाल आपके हैं तो हो सकता है ये सवाल आपका ही रहा हो। ठीक है, मेरे बीच में एक सवाल आया था कि कम खर्च में ज्यादा फसल कैसे उगाया जाए AWPL के प्रोडक्ट से। तो साथियों, मैंने बता दिया, अगर इन चारों प्रोडक्ट का उपयोग आप अपनी हर फसल में करना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानना, जिस समय आपके खेतों से फर्टिलाइजर कम होना शुरू होगा उस समय आपकी फसल की लागत बहुत कम होगी और आपकी फसल के उत्पादन बहुत ही कमाल की होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। साथियों, तो आज से आपको यह निश्चय करना है कि हम क्या करेंगे, आज से अपने खेतों में, आज से अपनी हर फसल में इन चारों प्रोडक्ट का उपयोग करना शुरू करना है, क्योंकि हमारे चारों प्रोडक्ट मिट्टी को सुधार करने के रूप में काम करते हैं और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको ये नहीं कि इसी बार में हमने डाला, हमें इसी बार में बेहतरीन रिजल्ट चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं आपको सोचना है। आपको इसको थोड़ा सा वक्त देना है, समय देना है। 1 साल, 2 साल, 3 साल जब आप लगातार इसका उपयोग करेंगे तो इससे आपको रिजल्ट कई गुना बेहतर मिलने वाले हैं। एक दूसरा बहुत ही शानदार मेरे पास सवाल आया था, एग्रीकल्चर को प्रमोट कैसे करें, तो इसके बारे में आपसे बात करूंगा। अभी एग्रीकल्चर को प्रमोट कैसे करना है, याद रखिएगा, इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं अगले 1 मिनट की। कैसे आप एग्रीकल्चर के बारे में किसानों के बीच में जाकर के बात करेंगे, किसानों को कैसे समझाएंगे, कैसे अपनी बात को रखेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल आया था मेरे पास एग्रीकल्चर खाद के बारे में, इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। एक बात याद रखिएगा सर, अगर आप किसी भी हमारे प्रोडक्ट को इस उम्मीद से दे रहे हैं कि हमने किसान को बताया कि सर इसको डालने से आपकी फसल की पैदावार बढ़ जाएगी, तो सर ये गलत प्रमोशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमारा प्रोडक्ट अल्टीमेट मिट्टी के ऊपर काम करता है और हर जगह की मिट्टी, हर खेत की मिट्टी अलग होती है, उसके ऊपर धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट का असर होता है। और जो मिट्टी जितनी ज्यादा बिगड़ी होती है उसमें उतना ज्यादा वक्त लगता है बनने में, तो परेशान नहीं होना है। हमें किसी भी किसान को बताने से पहले यह सुनिश्चित करना है कि हाँ, हमारा ये किसान भाई इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू इस्तेमाल करे, जिससे उसको आज नहीं तो आने वाले समय में एक बेहतरीन रिस्पांस मिले। आपको पहली बार में ही 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना की ऐसी कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं रखनी है। और एक बात का याद रखें, मौसम से बड़ा प्रकोप किसी चीज का नहीं होता। अगर आप खराब मौसम में किसी भी अच्छी चीज का भी उपयोग कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मौसम से कोई लड़ नहीं सकता है। तो प्रकृति के अनुसार हमें चीजों को लेकर के चलना है। कई बार ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही होती है, उस समय आप कोई भी फर्टिलाइजर डाल दें, उस किसी भी चीज का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और उस समय अगर आप अपने किसी भी प्रोडक्ट का उपयोग करा रहे हैं तो आपको रिजल्ट बेहतरीन नहीं मिलने वाला। इसलिए परेशान ना हो, मौसम का भी अपना एक रोल होता है किसी भी चीज में। इसके अलावा
अगला एक लोगों ने कुछ स्पेसिफिक फसल के ऊपर भी बात की है कि सर इस फसल में इसको कैसे उपयोग करें। तो दोस्त हमारे हर फसल में मैंने बता दिया है चारों प्रोडक्ट के काम क्या हैं, उनका उपयोग आप क्या कर सकते हैं उसके रूप में कर सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा आलू को लेकर के मेरे पास आया हुआ था, तो मैं आलू के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आलू के फसल में हमारे प्रोडक्ट का उपयोग सबसे पहले जब बुआई आप कर रहे हो तब आपको क्या डालना है, आपको एग्रो-19 का उपयोग बुआई के समय, भूविटा का उपयोग बुआई के समय कर लेना है। इसके बाद जब आप उसमें पहला पानी दे चुके होते हैं आलू में, उस समय आप हमारे इको हरियाली का उपयोग कर सकते हैं, पीजीपीआर का उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद पीजीपीआर का, एग्रो-19 का स्प्रे कर सकते हैं। और उसके लास्ट में फिर एक बार जाकर के जब नीचे फल पड़ना शुरू हो जाते हैं उस समय भी आप पीजीपीआर, एग्रो-19 का उपयोग करके फसल की एक शानदार ग्रोथ ले सकते हैं। तो आपको इसी तरह से हर एक फसल में क्या करना है, आपको हमारे प्रोडक्ट का उपयोग करना है। आप कुछ लोग अनार की खेती करते हैं, तो दोस्त अनार की खेती में भी आपको फल फूल जब लगना शुरू हो जाए तो आपको पीजीपीआर, एग्रो-19 का स्प्रे करना है। और उससे पहले आपको भूविटा का और एग्रो-19 का नीचे पौधों के पास उसका क्या करना है, लगातार कुछ कुछ दिन के अंतराल में आपको सेवन कराना है, जिसकी वजह से आपकी मिट्टी वहां की काफी बेहतरीन हो, उसमें पोषक तत्व का अवशोषण ज्यादा हो, पानी का अवशोषण बेहतर तरीके से हो, जिससे आपका जो पौधा है अनार का वो कमाल का हो। और जब भी उसमें फल लगने शुरू हो जाए उस समय आप पीजीपीआर का, एग्रो-19 का स्प्रे कराना शुरू कर दें। फंगीसाइड, यहाँ पे मेरे पास एक फंगीसाइड को लेकर के बहुत अच्छा सवाल आया था कि क्या सर हम अपने पीजीपीआर का, अपने एग्रो-19 का उपयोग अपने फंगीसाइड, कीटनाशक या किसी भी फर्टिलाइजर के साथ कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप हमारे किसी भी प्रोडक्ट का उपयोग किसी भी फंगीसाइड के साथ, किसी भी कीटनाशक के साथ इजीली उपयोग कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक लास्ट का सवाल, क्योंकि बाकी सवाल कवर हो चुके हैं, एक लास्ट का सवाल, क्या फ्यूचर में कोई और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर हमारी कंपनी काम कर रही है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार खुशखबरी आने जा रही है। हमारी ये जो 4 प्रोडक्ट हैं इनकी एक डीप रिसर्च चल रही है, इसके ऊपर भी आपको इसके रिजल्ट को और भी इनहैंस करने की बातचीत चल रही है, इसकी डीप रिसर्च आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ हमारे कुछ नए प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हमारी संस्था अभी काम कर रही होगी, इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट के ऊपर एक बेहतरीन रिसर्च चल रही है, उसके बारे में भी आपको जैसी मुझे जानकारी होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन आपके जो प्रोडक्ट को लेकर के सवाल आए हुए थे इनको मैंने क्लियर आउट कर दिया। अब मैं आपको एक बहुत ही शानदार चीज दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा आप नीचे देखेंगे, तो आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, ये सब कुछ देख करके आपको क्या लग रहा है? ये सब कुछ देख करके आपको लग रहा होगा कि सर कुछ और भी नया होने वाला है क्या? जी हाँ दोस्तों, आपके बीच में मैं करने जा रहा हूं हमारे एग्रो-19 का, हमारे पीजीपीआर का डेमोस्ट्रेशन करने जा रहा हूं फाइटर्स। आपको दिखेगा अभी लाइव डेमो। क्या दिखेगा? लाइव डेमो करने जा रहे हैं, आपको लाइव डेमो करके दिखाएंगे कि हमारे इन प्रोडक्ट को अगर आप अपनी फसलों में उपयोग करते हैं तो उसके रिजल्ट्स कैसे मिलने वाले हैं, क्या रियल में इसके रिजल्ट्स आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने हमारा एग्रो-19 भी मौजूद है, हमारा पीजीपीआर भी मौजूद है, और मैंने ये 2 ग्लास ली हुई है जिसमें कुछ भी नहीं है। ये 2 ग्लास मैंने ली हुई है और इन 2 ग्लास में मैं अभी आपको करके बताता हूं कि इसके रिजल्ट्स कैसे मिलने वाले हैं। आपको करना कुछ नहीं है, एक सिंपल सी बात समझनी है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है ना, इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व तो पड़े हुए हैं, कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो हमारी फसल को बहुत ही शानदार तरीके का रूप देती हैं, जो हमारी फसल को बहुत अच्छा पोषण देती हैं, जिससे हमारी फसल क्या रहती है, हमेशा तरोताजा बनी रहती है। मैं आपको बताता हूं, उससे पहले जैसे मेरे पास ये पानी मौजूद है, मैं करता हूं आपके बीच में लाइव डेमो। तैयार रहिएगा आप सभी लोग। और कितने लोगों ने ये मेरा डेमो पहले भी देखा हुआ है आप जरूर बताइएगा, यूट्यूब उस पे आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। इसमें मैंने इसमें क्या कर दिया है, पानी ले लिया है, ठीक है। और इसके बाद ये है मेरा दूसरा ग्लास, इसमें भी मैं पानी ले लेता हूं। आपको मैं अगले 2 मिनट के अंदर ये बहुत ही शानदार लाइव सेशन करके दिखाता हूं कि एक्चुअल में इसके क्या रिजल्ट्स आपको हमारे एग्रो-19 और पीजीपीआर के मिलते हैं। ये मैंने इसमें भी कर लिया है, ठीक है। ये 2 ग्लास हो गए हैं, दोनों ग्लास में मैंने पानी ले लिया है, सेम पानी है, स्वच्छ पानी है। आप किसी भी तरह का पानी उपयोग कर सकते हैं, आप पानी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आपने पानी ले लिया है, अब मैं क्या करूंगा, एक तो जैसा पानी है सिंपल सा पानी रहेगा, इसमें मैं कुछ भी मिलाने वाला नहीं हूं। एक ग्लास ऐसी है जिसमें मैं डालने वाला हूं अपना पीजीपीआर और अपना एग्रो-19 आपके सामने। आप देखो, आप जैसे अपना एग्रो-19 खोलेंगे
तो बहुत ही, ये देखिए मैंने इसमें क्या है 2 से 3 ml मैंने क्या कर लिया है, एग्रो 19 का उपयोग कर लिया है। नेक्स्ट ये हमारा है पीजीपीआर। हम क्या करेंगे 2 से 3 ml इसमें पीजीपीआर भी डालेंगे। आप देख रहे होंगे ये मैंने इसमें थोड़ा सा कम खोला हुआ है, मुझे लग रहा है पॉलीथीन लगी है इस वजह से इसमें क्या है थोड़ा सा पीजीपीआर नहीं निकल रहा है। ये मैंने इसमें डाल लिया है कुछ ड्रॉप्स पीजीपीआर का, ठीक है। ये हमारे प्रोडक्ट है और अगर आप उपयोग कर रहे होंगे या करा रहे होंगे तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छा पता होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो एक हमारा पानी बिल्कुल स्वच्छ है वैसा ही, और एक में हमने क्या कर लिया थोड़ा सा एग्रो 19 मिला लिया और थोड़ा सा हमने मिला लिया इसमें पीजीपीआर, और हम इसको क्या कर ले रहे हैं, मिला दे रहे हैं, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, इसको पूरी तरह से मिला दिया है, आप ये देख सकते हो। अब हमारे पास और क्या है डेमो करने के लिए, ये कुछ सुबह की तोड़ी हुई पत्तियां हैं, ठीक है। ये मतलब कि हमने इसको पहले से ही तोड़ लिया है और पहले से तोड़ने से आप देख सकते हैं बिल्कुल नजदीक से पूरी तरह से क्या है मुरझा चुकी हैं। इसमें आपको लग रहा होगा ना कि बिल्कुल भी जान नहीं है, है ना। तो अब मैं इसमें से क्या करूंगा, कुछ पत्तियां डाल देता हूं आपके इसमें, ठीक है। कुछ पत्तियां मैं इसमें डाल देता हूं और कुछ पत्तियां मैं डाल देता हूं इसमें, ठीक है। अब ये मैंने क्या कर दिया है, दोनों में पत्तियां डाल दी हैं। वो पत्तियां जो मैंने क्या है कुछ समय पहले तोड़वाई हुई थी और ये पत्तियां क्या है इसमें मैंने डाल दी है। अब ये आपके सामने क्या है, हमारा दोनों ग्लास रखा हुआ है। थोड़ा सा समय हमें चाहिए, तब तक मैं आपका एक जो सवाल है उसको क्लियर कर देता हूं। आपका एक सवाल आया था कि सर हम किसानों से बात कैसे करें, तो ये जब तक हमारा एक डेमोस्ट्रेशन हो रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूं साथियों, जब भी आप 2, 4, 5, 10 किसानों से मिले तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सा अपनी जो भी आप प्रोडक्ट लेकर के गए हैं सामने आपको प्रोडक्ट होल्ड डाउन करना है, रखना है, और आपका अगर कोई आपने छोटा सा बैनर बनवाया हुआ है प्रमोशन के लिए तो बैनर आप वहां पे लगा लें। 4, 6, 8, 10 किसान जो आपके बैठे हुए हैं उनसे सबसे पहले आपको करना है, आप सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार, और आप सभी किसान साथियों के बीच में मैं अपना परिचय देना है आपको। मेरा नाम आजाद मौर्य है और मैं आप ही के शहर का रहने वाला हूं, और मैं अपनी एक संस्था है जिसके साथ काम करता हूं जिसका नाम स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। यह संस्था पूरे भारत में लोगों को आयुर्वेद के प्रति और एग्रीकल्चर के प्रति, जैविक के प्रति जागरूक करने का काम करती है। तो हमारा काम, हमारी संस्था का काम है 5-5, 10-10, 20-20 किसानों को इकट्ठा करके उनको केमिकल के प्रति या तो जैविक खेती के प्रति क्या करना, अवेयर करना, जागरूक करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैविक खेती के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तो जो हमारे किसान साथी बैठे हुए हैं उनको आपको चारों प्रोडक्ट की, जैसे मैंने आपको नॉलेज दी है, चारों प्रोडक्ट की आपको जानकारी देना है। और उनसे पहले ये बात करनी है कि आज किसानों की 3 तरह की समस्या है जिसके ऊपर किसान बहुत ज्यादा परेशान है। पहली समस्या लागत ज्यादा लग रही है, दूसरी समस्या पैदावार लगातार घटती जा रही है, तीसरी समस्या हमारे केमिकल डालने से घरों में बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। और मैं आपको बताऊं ये तीनों चीजों का निदान कब हो पाएगा, जब हम अपनी खेतों से केमिकल्स को कम करेंगे और ऑर्गेनिक चीजों को ऐड करना शुरू करेंगे, जैविक चीजों को ऐड करना शुरू करेंगे। और अगर आप चाहते हैं, हर किसान चाहता है कि हमारी लागत कम हो जाए, फसल की पैदावार बढ़ जाए, हमारी मिट्टी से केमिकल खत्म हो जाए, हमारे घरों से बीमारियां कम हो जाए, तो कुछ नहीं करना। आज जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं सभी किसान साथियों के बीच में, इसको बहुत ज्यादा ध्यान देना है और आज से इसका उपयोग करना है। मैं नहीं कह रहा आप 10 बीघे की खेती करना 10 बीघे में डालें, मैं कह रहा हूं 1 बीघे से शुरुआत करें और 1 बीघे से करके 1 साल, 2 साल, 3 साल आप लगातार उपयोग करें, फिर 2 बीघे, फिर 4 बीघे, फिर 6 बीघे। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आने वाला वो दिन दूर नहीं जब आप 3 साल, 4 साल इसका उपयोग करेंगे और आपकी टोटल की टोटल खेती फर्टिलाइजर, केमिकल से हट करके जैविक खेती के ऊपर आ जाएगी और आप भी अपनी जिंदगी को काफी शानदार, काफी खुशहाल कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, हर किसान चाहता है कि मैं जैविक के ऊपर काम करूं, हर किसान चाहता है कि मैं जैविक फर्टिलाइजर ही उपयोग करूं, लेकिन इस बात का डर होता है कि कहीं मेरी पैदावार कम ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पैदावार ही ना हो। तो हमें और आपको एक बात बतानी है कि हमें 1 बीघे से शुरुआत करनी है, 1 गाटे से शुरुआत करनी है, 1 बिस्से से शुरुआत करनी है, और फिर उसके बाद जब किसान को विश्वास हो जाए तो उसके पूरी फसल में, पूरी खेतों में इसका उपयोग कराएं। बहुत ही शानदार रिजल्ट आने वाला है। हर किसान चाहता है अपनी फसल को बेहतर करना, तो आपको किसानों का भरोसा जीतना है, आपको किसानों के पास जाना है, ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसके बारे में अवेयर करना है। आइए हम लोग थोड़ा सा अपने डेमो के ऊपर बातचीत करते हैं। तो आपको मैंने जैसा कि डेमो दिखाया था, आपको मैंने बताया था, और ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। लगभग ये हमारा डेमो आपके बीच में आ चुका है। मैं उससे पहले एक थोड़ा सा
आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे ये जो मेरा डेमो था, इसमें मैंने वही पत्तियां डाली, इसमें मैंने वही पत्तियां डाली हैं, इसमें हमने कुछ भी उपयोग नहीं किया था। इसमें हमने उपयोग किया हमारा पीजीपीआर, हमारा एग्रो 19। अब केवल आप देखिएगा, मैं दोनों की पत्तियों को निकाल करके बाहर रखता हूं, आप थोड़ा सा नजदीक से देखिएगा कि दोनों की पत्तियों में क्या अंतर है। आप देख सकते हैं, ये मैंने एक पत्ती इसमें से निकाली है, ये मैंने एक पत्ती इसमें से निकाली है, ये मैंने दूसरी पत्ती इसमें से निकाली है, ये मैंने दूसरी पत्ती इसमें से निकाली है, ये मैंने तीसरी पत्ती इसमें से निकाली है, ये मैंने तीसरी पत्ती इसमें से निकाली है। अब आप सोच सकते हैं, आपको एक कंप्लीट रिजल्ट दिख रहा होगा आपके सामने। सर इसमें हमने केवल कुछ ml उपयोग किए हुए हैं पीजीपीआर के और एग्रो 19 के। इसमें हमने केवल सिंपल सा पानी रखा हुआ था और आप देख सकते हैं जैसे हमने पत्ते को तोड़ा था वैसा पत्ता है ये, जैसे हमने पौधे से पत्ते को तोड़ा था वैसा पत्ता है। और आप इसको देख सकते हैं, वैसे ही हमने किया था और अभी क्या है, ये वैसा है। और अगर आप चाहते हैं कि सर आपकी फसल में भी ऐसी ही जान हो, अगर आप चाहते हैं, अब आप सोचो कि एक मुरझाया हुआ पत्ता जो टूट चुका था, जिसमें जान लगभग खत्म थी, केवल कोशिकाएं थी, और आप देख सकते हैं कि अगर ये जान आ सकती है तो सोच के देखना, अगर आप इसका उपयोग अपनी फसल में करते हैं तो क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या आपको फसल में क्या उत्पादन मिलने वाली है, ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। तो इस डेमोस्ट्रेशन से आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा, ये जो बातें हैं, ये जो मैंने आपको बताया, इसको अपने पास तक नहीं रखना है। इस बात को अपने जानने पहचानने वाले लोगों तक, अपने हर किसान तक, अपने हर फाइटर तक इस वीडियो को पहुंचा देना है, इस पूरी जानकारी को, पूरी नॉलेज को पहुंचा देना है। और दोस्त, इतना कमाल का रिजल्ट किसी भी चीज का नहीं है जितने कमाल का रिजल्ट आज अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। चारों प्रोडक्ट को पूरी तरह से एकदम आप पूरी अपने जानने पहचानने वाले रिलेशन में, दोस्तों में, आस पास पड़ोस जितने भी किसान हैं सबको बताएं और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। और इस समय जो भी आपका रैंक हो मुझे नहीं पता, अगर आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर काम करके आप अपने रैंक को ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकते हैं, अपनी कामयाबी को सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कमाल की और इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको आपके बीच में लाता रहूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आजाद मौर्य ऑफिशियल, तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। और मैं आपको एक बात का भरोसा दिलाता हूं, इससे भी बेहतरीन और कमाल के वीडियोस, कमाल की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर कोई वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पर्सनली किसी चीज पे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी मैं प्रयास करूंगा आपसे मिलने का और इस चीज को, इस वीडियो को आपके बीच में लाने का। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।